वैशाली जी पढ़े। हरिओम अर्पिता, हरिओम आंटी, हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें संजय बोल रहे हैं। आज हम श्लोक नंबर 10 और 11 साथ में पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 10 और 11 साथ में पढ़ेंगे। संजय उवाच अनेक वक्त्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोदतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोदतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतम विश्वतोमुखम्। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हरिओम। एक साधारण सा today I have got a very bad throat, please bear with it. एक साधारण सा जीव जब वो असाधारण दृश्य देखता है दर्शन के माध्यम से, दिव्य चक्षु के माध्यम से, तो विराट रूप ही दिखेगा। नाउ आवर माइंड, हमारे मन और हमारे दर्शन सिर्फ मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा सुख, ये सो बैरल विजन। हमारे पास घर के पास एक देखिए छोटा सा घर होगा शायद, लेकिन हंसमुखता रहेगा। वो सबके बारे में सोचते हैं, किसी के घर में कुछ असुविधा हो जाए तो पहले पहुंच जाते हैं। तो ऐसा भी दर्शन है, who sees the whole community as his own family। तो अभी देखिए अर्जुन कैसा दिखता है। अर्जुन देखते हैं एक विराट रूप, उस विराट रूप में सैकड़ों सहस्र आंखें, सब टिमटिमाते हैं सितारों जैसा। क्या हमें सितारों से ये अनुभव नहीं होता है? सिर्फ अर्जुन देखते हैं, हम नहीं देख पा रहे। सूरज, चंद्रमा और इतने सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, क्या हमें दिखाई नहीं देते हैं कि इतने सारे आंखें हैं? हमें दिखाई देते हैं लेकिन दर्शन ही नहीं होता है। इट इज ऑल देयर। जो अर्जुन ने देखे हैं हमने भी देख रहे हैं हर दिन, लेकिन पता नहीं क्या देख रहे हैं। We do not know the art of conversion, transformation। एक छोटा, जिसको हम यूं ही एक चीज मान लेते हैं कि वो दिव्य है, ये हमें मालूम नहीं। पत्थर से लेकर पत्ते तक सब दिव्य है, ये हमें मालूम नहीं। सिर्फ पैसों से, जो जितना ज्यादा पैसों से मिलता है वो दिव्य है, ये हमें मालूम। हम आकलन करते हैं हमारी छोटी मंद बुद्धि से, जिससे हमारा आकलन का
नाप बहुत छोटा है। संसार या ब्रह्मांड में आप अगर अपने दर्शन के माध्यम से तैर रहे होगे तो आपको लगेगा कि ये पैसा जो सीमित है, ये असीमित भंडार को नाप नहीं सकते। तो ये जो अर्जुन देख रहे, हम भी देख रहे, क्या हमें सुगंध नहीं मिल रहा है? इतने सारे फूल, इतने सारे कस्तूरी, इतने सारे चंदन भरी पड़ी है, हमें क्या सुगंध नहीं मिलता है? हमें क्या वो सुगंध में ऐश्वर्य गुण नहीं दर्शन होती है? जो अर्जुन देख रहे हैं ये विश्व रूप में, वो हम भी देख रहे हैं, ये जान लीजिए। फर्क ये है, आप जब समर्पित भाव से अपने जीवन बिताते हो, ये दर्शन मिलता है। जब अहंकार भाव से कि मैं ईश्वर से अलग हूं, मेरा अनुभूति, मेरा सुख दुख, ये जब मेरा मैं होता है, तो हमारा जो दर्शन बहुत सीमित हो जाता है। एक मैं कितना देख सकता है? ये बकरी जैसा मैं करने वाला, वो कितना देख सकता है? कितना दूर तक देख सकता है? कितना बड़ा देख सकता है? में एक संकीर्णता है, छोटापन है, बहुत छोटा आपका। आप जितने बड़े हो, मैं उतना ही छोटा है आप। तो आपकी मैं में ये सारा विश्व रूप दर्शन नहीं होता। जब आप, हम जो भी दर्शन करना चाहते हैं विश्व रूप को, इस ब्रह्मांड को, समर्पित भाव से कृष्ण को गुरु मानकर, ये शब्दों को माध्यम बनाकर, अपने भाव की काजल लगाकर, जब ये दर्शन होता है, जो आज अर्जुन बोल रहे हैं, सहस्रांग सहस्र हो, हर आयुध, जितने सारे वेपन, सब उन्हीं के अंदर से है। इसका मतलब है सारा ब्रह्मांड जो आप खुद देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, वही आपका विश्व रूप दर्शन है। अर्जुन सिर्फ नहीं कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम भी कर रहे हैं। बस यही अनुभव अगर आपको दिन भर रहे, रात भर रहे, पूरा जीवन भर रहे, तो आप सोचिए आप कैसे अपना जीवन बिताओ। खिल खिल कर, बच्चे जैसे अपना पग डालते हैं, खेलते हैं, उनका देखिए, उनका जब बच्चों का आप देखोगे, जब उनका कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, वो कैसे अपना पैर डालते हैं इस पृथ्वी माँ पर, उसका जो अभंग त्रिभंग, जो नृत्य का जो दृश्य होता है बच्चों का, वो हमारी भी हो जाएगी। We'll become more playful, more creative. ये सुगंध जो चंदन से और फूलों से आ रही है, हमसे भी निकलेगी। हम भी ईश्वर का आभूषण जैसे, उनकी गारिमा का एक बिंदु बन जाएंगे। प्रहलाद गारिमा का बिंदु है, वो ईश्वर के साथ है। हम भी वही गारिमा का बिंदु बन जाएंगे जब हमें ये पता चलेगा कि हमारी छोटी सोच की वजह से हमें विराट रूप दर्शन नहीं होता है। नहीं तो सबको विराट रूप दर्शन फ्री है, सबको। बस थोड़ा सा, थोड़ा सा अपने आप पर रहम कीजिए। हमारी जितनी पढ़ाई, हमारी जितनी संसार में प्राप्ति करने की जो सब इच्छा है, वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी। छोटी सोच, पैर की मोच। ये छोटी सोच के वजह से पैर में मोच आते हैं।
बड़े सोच लगाइए और नृत्य करता हुआ हर खेल खेल में आप सब कुछ अनुभव कर लीजिए। Will this do? क्या इतना चलेगा? हाँ 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 मैम। पीटर। कोई प्रश्न? Anything you want to ask? क्या सबका आंखें ईश्वर की आंखें नहीं है, बस विश्व रूप में दिखता है? क्या ईश्वर सबके आंखों के माध्यम से आप ही को नहीं देख रहे हैं? 1 2 जो भी खा रहे का ईश्वर नहीं खा रहे हैं? तो प्रसाद मानकर हम लोग क्या करते हैं? प्रसाद को बांट के खाते हैं। तो क्यों ना हम बांट के खाए ताकि हर निवाला प्रसाद बन जाए। ये सोच ही तो है, ये तो दर्शन ही तो है। दर्शन मात्र के यू विल गेट अ ब्यूटीफुल थॉट। आपकी जितने सुंदर सोच होगी, हमें पता चलेगा आपका दर्शन भी वैसा है। जो जैसा दिखता है, जिसको जैसा दिखता है वैसा ही वो सोचता है, और वो सोच प्रतिफलित होता है आपके जीवन में। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है, कोई अनुभव है तो जरूर। दीदी मैं कुछ बोलती हूँ यहाँ पर। ये जो 11 चैप्टर में विश्व रूप दर्शन दीदी हम कर रहे हैं ना, उससे पहले जो कुछ भी गीता में किया वो सिर्फ और सिर्फ अपना अंतःकरण, अपना सबकॉन्शियस, अपना मैं मेरा को हटाने का ही काम कर रहे थे। भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को का सबकॉन्शियस से क्लियर कर रहे थे, उसको मैं मेरा से दूरी कर रहे थे कि तू मैं मेरा को छोड़ के, जैसे ही वो मैं मेरा को छोड़ता है वो अपने आप ही विश्व रूप दर्शन हो जाता है। क्योंकि हम मैं मेरा में इतने बिजी होते हैं ना, हम अपने सुबह से शाम तक जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें इतने बिजी होते हैं ना दीदी, कि हमें ना तारों में परमात्मा की आंखें दिखाई नहीं देती एक्चुअली। और हमें सब में जब हम खाते हैं तो हमें लगता नहीं है कि परमात्मा खा रहे हैं, क्योंकि ना हम खाते हुए भी इतने बिजी होते हैं सोच में अपनी, कि हमको खाने का पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए जो जैसे अगर हम जितना गीता को पढ़ते जाते हैं ना, जिस हिसाब से गीता की सीक्वेंसिंग की गई है वो ऐसे की गई है कि तू ना कर्म योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से पहले ना अपने अंतःकरण को शुद्ध कर ले, और जैसे ही तू शुद्ध कर लेगा ना, वैसे ही तेरे को विश्व रूप दिखाई देने लग जाएगा। तो दीदी ये समझ आया कि जितना हम अपने अंतःकरण को, जितना हम अपने सबकॉन्शियस को क्लियर करते रहते हैं ना, जितना मैं मेरा हमारा छूटता रहता है, उतना हमें विश्व रूप उतना अपने आप ही दिखाई देने लग जाता है। हमको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उस मतलब उसके लिए थॉट नहीं डालना पड़ता। वो एक अपना सेल्फ में एक स्थिति हो जाती है कि हाँ ठीक है, सब सब इंटरकनेक्टेड है, सब समझ में आने लगता है इसके लिए ना। तो इसमें ये भी होता है दीदी, जो हम बात करते हैं ना, जैसे कि एक सेकंड में म्यूट कर दूं, जैसे हम बात करते हैं ना कि कहीं बटरफ्लाई इफेक्ट की जैसे हम बात करते हैं कि कहीं पर बटरफ्लाई ने अपना पंख फड़फड़ाया और कहीं पे टॉर्नेडो आ गया। तो हम ना इन चीजों को ना मेंटली समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, इतना सब कुछ को रिलेशंस ऐड करके, लेकिन वो हमारी अपनी पर्सनल अनुभूति नहीं होती। कि मान लीजिए आपको कुछ हुआ, उससे मेरा मेरा मूड खराब होने लग गया, फॉर एग्जाम्पल आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई और मेरा मूड खराब होने लग गया। ऐसा ही हो रहा है एक्चुअली। हम सब इतना मतलब क्लोजली रिलेटेड हैं कि एक दूसरे से इतना क्लोजली अफेक्ट होते हैं, दूसरे की खुशी में और दूसरे के गम में, क्योंकि हम सब एक ही हैं। लेकिन लेकिन हमको पता नहीं चलता है उस चीज का, क्योंकि हम ना अलग मान, पता चलता है लेकिन हम अपने इतने बिजी होते हैं ना कि हम अपने उस पार्ट को ना
नकारते चले जाते हैं। तो जितना तो शब्द आप बार बार व्यवहार करते हैं, ये जो बिजी, तो इसको थोड़ा हम ट्रांसफर करके आप अगर व्यवहार करेंगे इजी, तो क्या होगा, इजी हो जाते हैं। तो आप देखिए हमारे शब्द हमारा एक आवरण है। जैसे आप देखोगे कि कोई भी अगर युद्ध पर जाता है, एक सांजू जिसे कहते हैं, जो पहनकर एक आयरन का एक शील्ड पहनकर जाता है, हमारी शब्द हमारी सांजू है। ये जो युद्ध हर वक्त चल रहा है, महाभारत युद्ध हर वक्त चल रहा है हमारे जीवन में, तो इसका हमारा हमारे ऊपर कुछ भी आता है, शब्द ही तो आते हैं। तो अपना शब्द को थोड़ा ऐसा शब्द व्यवहार कीजिए कि मतलब बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स यू यूज इन योर लाइफ। वही आपको इस युद्ध में हर समय रक्षा करेंगे। युद्ध में हार जीत नहीं होता है। युद्ध में आप कब तक अपने आप को रक्षा कर सके, ये सबसे बड़ा चित्त विनोदन अवस्था होता है। यू आर हैप्पियर एज लॉन्ग एज यू आर सेफ इन द वॉर। द वॉर गोज ऑन। इसमें जीत हार कुछ नहीं होता है। कोई भी हारता है, कोई भी जीतता है, या आप ही होता है। लेकिन आप कैसे अपने आप को, आपकी प्रफुल्लता को, अपने आनंद को आप रख सकते हो युद्ध में भी, ये सबसे बड़ा जीते थे। very important aspect of life is how much we are happy, not even the happy in the sense of indriya sukh, in the how much we can be comfortable at all the time of our life। when देखिए हर दिन अपना मुंह देखते हैं, वही चेहरा, आप चाहते हुए भी इससे आप जुदा नहीं हो पा रहे, अलग नहीं हो पा रहे, वही चेहरा आपको देखना पड़ेगा। तो चेहरे के बदले में हम सोच को बदल लेते हैं कि सोच नया नया हो सकता है। और उस सोच में सबसे बड़ा सोच है आपकी आनंद अवस्था। तो युद्ध में आनंद आपको अगर मिल जाता है, और पहला वो होता है जब आप अच्छी अच्छी शब्द की व्यवहार करते हो खुद के लिए। pluck the best of the words for yourself। तब जाकर आप समझ पाओगे, जो रामचंद्र जी को जो बैर खिला रहे थे वो कौन थी? शबरी। भिल्ली। शबरी। शबरी। वही सबरी का अनुभव आपको हो सकता है जब आप शब्दों को चुन चुन के अपने लिए व्यवहार करो। लोग बहुत चुन चुन के आज बहुत हेल्दी फूड खा रहे हैं, वेरी गुड। चुन चुन के तो शब्द भी व्यवहार करेंगे हम, वेरी वेरी गुड। सोच में भी ऐसा शब्द व्यवहार मत कीजिए जिससे आपकी नकारात्मक चेतना जागृत हो जाए कि संसार में भगवान भी रहेंगे, राक्षस भी रहेंगे। ये जो रावण का नाम होता है, रा से राक्षस, वन से भगवान, ये दोनों रहते हैं। शब्दों के माध्यम से हम किसको जागृत करते हैं? जैसे हम बिजी कर लिए, तो ये शब्द हमें एक, जैसे खाना का एक असर होता है, शब्द का हमारे पास वो असर हो जाता है। हम इसे व्यवहार ही नहीं करेंगे, हम बिजी को इजी बना, लेट अस बी इजी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है, ये पहले सोच में होता है, फिर हमारे शरीर पर होता है, और हमारे आचरण पर आ जाते, भाग्य पर भी हो जाती है। भाग्य बदल ही जाती है, प्रारब्ध बदल ही जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है संसार में जिससे आप बदल नहीं पा सब नहीं सकते हो। आप सोच बदलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आदत होनी चाहिए।
अगर आपको भगवान ने हमारे पास भेजा है, हमारा हाँ, आपसे हमारा भगवान ने जो लिंक किया है, इसके लिए हम बहुत भगवान का धन्यवाद करते हैं। आप ऐसी ऐसी बातें बताते जो हमने कभी सोची नहीं थी, जबकि सृष्टि में जैसे आप कह रहे हो तारों को देखना, ये करना, ये सब चीजों के लिए कभी ध्यान, हम ऐसे कोई बिजी नहीं है कि हम ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं दे सकते, बट हमें गाइडेंस नहीं थी। आपकी गाइडेंस मिलने से ना, अब ये कोई बहुत बड़ी चीजें थोड़ी है कि सृष्टि में हर चीज को देखना, उसको प्रेस करना, एक एक चीज, पौधे पत्ते सब कुछ अपने चारों तरफ है और एक से एक अचंभा है, मतलब आश्चर्य चीजें हैं। उसको देखने के लिए आप जो है ना हमें जागृत कर रहे हो ना, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें इतनी वो नहीं थी, किसी ने ऐसे डायरेक्टली बताया भी नहीं था श्लोक में, या कैसे किसी ने बता दिया वो और बात है। पर आपने जो हमारी लैंग्वेज में हमें बताया है ना, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बहुत अच्छा है, आई लाइक इट। ठीक है, फिर कल बात करते हैं। दीदी, हर दीदी।